अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज की वीडियो में हमने कलेजी बनानी है। इस तरह से बनाई, ये बहुत ही मज़े की बनी है। वीडियो को पूरा देखिए तो आप भी बहुत ही मज़े की और आसान तरीके से घर में कलेजी बना सकेंगे। प्याज हमने बारीक कटिंग करके इनमें कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। इनको एक बार अच्छी तरह से हिला देंगे ताकि प्याज जो हैं ये हमारे थोड़े से ब्राउन हो जाएँ। इधर हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है, तो कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके हमने इसमें कलेजी ऐड कर देनी है। कलेजी को हमने ऐड कर दिया है, तो इसमें अब हमने तेज़ पत्ता, दालचीनी और 2 छोटी इलायची ऐड कर देनी है और इसको हमने हिला देना है ताकि कलेजी जो है ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। एक बार अच्छी तरह से मिक्स करके इसको छोड़ देंगे और बीच बीच में हमने इसको हिलाते रहना है। प्याज जो हैं ये हमारे थोड़े से फ्राई हो गए हैं, तो अब हमने इन प्याज़ों में अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है और इनको भी अच्छी तरह से हिला देंगे ताकि अदरक, लहसुन जो है ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और इसके कच्चेपन की जो महक आती है वो ना आए। तो हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। कलेजी जो है हमारी फ्राई हो गई है। कलेजी को हमने इसलिए फ्राई किया है कि इसमें जो खून की स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाए, तो इसलिए हमने इसको पहले फ्राई कर लिया है। कलेजी हमारी फ्राई हो गई है, तो इधर हमारे जो अदरक लहसुन है ये भी फ्राई हो गया है। एक बार हमने इसको हिला लिया है, तो अब हमने इसमें लाल टमाटर कटे हुए बारीक इनको ऐड कर दिया है। लाल टमाटर ऐड करने के साथ ही इनमें हमने थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है और इनको भी अच्छी तरह से हमने हिला देना है और बीच बीच में हिला के हमने लाल टमाटर जो हैं इनको भी फ्राई कर लेना है। थोड़ी ही देर में लाल टमाटर जो हैं ये हमारे फ्राई हो गए हैं, तो अब हमने इनको एक बार अच्छी तरह से हिला दिया है। अब हमने इनको हिला के जो कलेजी हमने फ्राई की है ये कलेजी ऐड कर देनी है। कलेजी को ऐड करने के साथ ही हमने इसमें लाल मिर्च दादड़ वाली ऐड कर देनी है और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देनी है और गरम मसाला मिक्स हमने ऐड कर देना है और ज़ीरा और धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और इनको ऐड करके एक बार अच्छी तरह से जो है वो कलेजी को हमने हिला देना है। 10 मिनट तक हमने इसी तरह से इसको भून लेना है। कलेजी को बीच बीच में हिला के फिर से इसको हिला लेंगे और एक बार और इसको हिला के हमने इसमें पानी ऐड कर देना है ताकि कलेजी जो है ये हमारी अच्छी तरह से गल भी जाए और पक भी जाए। ये लीजिए तो व्यूज़, आज की हमारी बहुत ही आसान और ज़बरदस्त छोरुए वाली कलेजी की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।